अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों। आने वाले पटवारी पीसीएस सभी की एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस से एक या दो क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं और डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और देखो सेंसस पढ़ना है तो वो क्वेश्चन सबसे देखो, सेंसस ये नहीं है कि सेंसस पढ़ लिया हो गया। हमें सिर्फ वो क्वेश्चंस टारगेट करने हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हमें पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है। ठीक है, सेंसस को बहुत टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मैंने जस्ट नोट्स बनाए हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंसस 2011, ठीक है, जो अभी रिसेंट सेंसस है वो 2011 ही में हुई है और इसी के बेस पे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और अभी हमने कई राज्यों में अभी कास्ट सेंसस भी हुआ है, तो वो देखेंगे। वो करंट अफेयर याद कर लेना, कास्ट सेंसस, बट डेटा उत्तराखंड का ही इम्पोर्टेंट है। और इंडिया के डेटा में डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चन आएंगे जो एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपको देखो ये याद करने की जरूरत नहीं है। पहली जनगणना मायो के टाइम पे हुई थी, 1878, लॉर्ड मायो। तो ये डायरेक्ट जीएस का क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ था। तो जीएस का क्वेश्चन माना जाता है कि 1872 में पहला जनगणना हुई थी। और उस समय ये आ सकता है कि जब पहली जनगणना हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, तो वो मायो था। कौन था? मायो। ठीक है, 1858, ठीक है, 1858। ठीक है, सबसे पहले क्या हो, चलो मैं एक चीज बताता हूँ। 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर 1773 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ क्या बन जाता है, इंडिया बन जाता है। देन 1858 का बाद क्या बन जाता है, वाइस रॉय। तो ये उस समय क्या थे, वाइस रॉय थे। फिर उसके बाद क्या होता है, अ, समझ में आया? तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब देखो विधिवत जनगणना। तो उस समय विधिवत जो जनगणना थी उस समय कौन था, रिपन था। तो रिपन के टाइम पे एकदम बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से क्या हुई थी, 1881 में जनगणना हुई थी। तो रिपन 1881 में रिपन थी। ठीक है, और उस समय जो कमिश्नर थे वो कमिश्नर कौन थे, उसमें कुमाऊं कमिश्नर फ्लोडान। ठीक है, तो अब देखो ये याद रखने वाली बात है कि जब पहली रिपन के टाइम पे 1881 की जनगणना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो कमिश्नर कौन था, फ्लोडान था। ठीक है, यानी जो आयुक्त, सॉरी, जनगणना आयुक्त। ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन था, कुमाऊं कमिश्नर कह रहा मैं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आई मीन जनगणना आयुक्त। ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन था, ठीक है, सेंसस कमिश्नर कौन था, फ्लोडान था। ठीक है, अब देखो 2011 की जनगणना आयुक्त। ठीक है, उस समय कौन था, चंद्रमौली। तो जो 2011 में जनगणना हो रहा है तो वह चंद्रमौली था। कौन था, चंद्रमौली था। वेरी इंपॉर्टेंट जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड का नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब थीम, थीम क्या थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिमाग में रखना। ठीक है, डेटा कब आया था, 30 अप्रैल 2013 में डेटा आया था। ठीक है, अब 2021 में अब जनगणना होनी थी। ठीक है, अब जो जनगणना होगी हुई तो नहीं, पर जो ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, क्या है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस करके 2021 की जनगणना होनी थी। और इसका जो थीम था वो जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, एकदम दिमाग में रहेगा तो एकदम टिक मार सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि 2021 को ना जनगणना का महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष। ठीक है, बस इतना। अब देखो डेटा यहाँ है, अब डेटा यहाँ समझना है। जनसंख्या कितनी है, 186,292। क्या याद रखोगे, 186,292। ये जनसंख्या तुम्हारी क्या है, 186,292। उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, 186,292। क्या, 186,292, बोलो मेरे साथ, 186,292। वेरी गुड। मेल की जनसंख्या कितनी है, 51,37,773। क्या है, 51,37,773। कितनी है, 51,37,773। उसकी कितनी है, 186, 186,292। फिर 51। ठीक है, याद रखना, 51,37 कितना, 51,37। ठीक है, ये आप याद रखना। फिर दूसरा क्या हो, 49,48। क्या है, 49, 51,37, 49,48, ये याद रखना है। लेकिन अब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कितनी है, तो याद रख लेना कि 51 लाख, या फिर ऐसे आ जाएगा कि 51.37 ऐसे करके आ जाएंगे। ठीक है, लैख, 49 लाख
48,000, ये किसकी पुरुष की जनसंख्या है। अब देखो जो मेल की जनसंख्या है ना वो 50.93% है, यानी पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट है, 50.95, यानी 51 भी नहीं है, 50 है, ठीक है, और 0.93 है, बिल्कुल 51 के क्लोज। और इसकी कितनी है, 49.07, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और आ सकता है, ठीक है, बट जो एक्सपेक्टेड है वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ग्रीन मार्क करूंगा कि हाँ भाई आएगा। ठीक है, तो अब देखो उत्तराखंड की जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या का वो कितना परसेंट, अभी हमारी ग्रोथ रेट कितनी हुई, 10.41, ठीक है। इतना परसेंट हमारी क्या है, जीडीपी, आई मीन बजट का ग्रोथ बढ़ा है, ठीक है, बजट बढ़ा है, ठीक है। 111,701 हमारी ये क्या है, बजट है ना हमारा, अभी का इतना करोड़ बजट है हमारा, ठीक है। और अभी जो जनसंख्या हमारी ना वो कितनी है, कितनी हमारी, हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था, 0.83%, ठीक है, ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है, इतना परसेंट पॉपुलेशन है। यानी अगर भारत की जनसंख्या 1 करोड़ है तो उसका 1% भी हमारी क्या नहीं है, जनसंख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो अ, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ है, ठीक है, मैक्सिमम जनसंख्या कहाँ है आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी ऑब्वियसली ऐसी जगह होगी जहाँ की डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी क्या होती है, चलो डेंसिटी समझा देता हूँ, तब आपको आगे डेंसिटी वाले क्वेश्चन को करने में दिक्कत हो नहीं होगी। ठीक है, मान लो ये क्या है, ये एक एरिया है, ठीक है, ठीक है। अब इस एरिया में क्या है, इस एरिया जितने भी एरिया है, मान लो अभी यहाँ पे क्या है, एरिया के हिसाब से कम लोग हैं और जहाँ बहुत ज़्यादा एरिया के स्पेस खाली है तो डेंसिटी कम है। लेकिन अगर मैं इसके स्पेस को कम कर दूँ, इस एरिया के स्पेस को कम कर दूँ, तो यहाँ की डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। तो हरिद्वार ऐसा जिला है। देखो सबसे छोटा जिला कौन सा है, सड़क से सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला है चंपावत। चंपावत के बाद है तुम्हारा रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद है बागेश्वर, और बागेश्वर के बाद है हरिद्वार। तो हरिद्वार क्या है, सबसे छोटा जिला है। ये तो छोटे हैं ही और यहाँ की पॉपुलेशन भी कम ही है, लेकिन हरिद्वार ऐसी है कि जो सबसे छोटा तो है लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हो गई, मैक्सिमम डेंसिटी हो गई। फिर देहरादून, ठीक है, देहरादून की जनसंख्या हो गई। अब देहरादून में क्या हो रहा है, जो जनसंख्या है, जनसंख्या वृद्धि दर भी ज़्यादा है। ठीक है, क्यों क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पहाड़ के लोग हैं वो पलायन करके देहरादून ज़्यादा जा रहे हैं। फिर उधम सिंह नगर, देन नैनीताल। तो आप याद रखेंगे ये चीज़ें, ठीक है। नैनीताल, जो कुमाऊँ के लोग हैं वो नैनीताल ट्रांसफ़र होते हैं, या फिर आपके हल्द्वानी, ठीक है, नैनीताल और नैनीताल जिले में क्या है, हल्द्वानी। समझ में आया, एच दून आप याद कर सकते हैं, एच दून, ठीक है, एच दून, ठीक है। अब देखो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हो गए, सबसे छोटे जिले हैं रुद्रप्रयाग, क्या है, रुद्रप्रयाग। फिर सबसे छोटा जिला कौन सा है, चंपावत है, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, कम, चंपावत के बाद आरपीजी था ना, आरपीजी, आरपीजी में जो है आरपीजी सबसे छोटा जिला हो गया। फिर उसके बाद चंपावत, चंपावत सबसे छोटा जिला है एरिया वाइज, ठीक है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन थोड़ा क्या है, रुद्रप्रयाग से ज़्यादा है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। फिर बागेश्वर, फिर बागेश्वर और उत्तरकाशी, तो जो छोटे जिले हैं उनमें आपस में, बट उत्तरकाशी में क्या है, कम जनसंख्या वाले जिले हैं, ठीक है, मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, उत्तरकाशी भी है। अब नगरीय जनसंख्या देखो, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, तो सर्वाधिक जनसंख्या का एक सीरीज याद रख लेना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी में क्वेश्चन आते हैं, कौन कैसे में क्वेश्चन आते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम में इन जिलों को लगाए, हो सकता है उधम सिंह, बागेश्वर, ऐसे 4 जिले दे दिए तब, लेकिन आपको अगर बड़े पता है तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या कहाँ है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद कहाँ हो गए, चंपावत में है। फिर उसके बाद कहाँ है, बागेश्वर में है। फिर बागेश्वर के बाद कहाँ है, उत्तरकाशी में, याद रहेगा आपको। सबसे छोटा जिला कौन सा है, चंपावत है। चंपावत के बाद कौन है, आरपीजी है, और फिर बागेश्वर, तो बागेश्वर 3rd नंबर पे है, ठीक है, और उत्तरकाशी उनमें से जो 4th नंबर पे है, ठीक है। ओके, नैनीताल मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है, आफ्टर उधम सिंह नगर। नगरीय जनसंख्या 30.23%, क्या है नगरीय जनसंख्या। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये क्वेश्चन नगरीय जनसंख्या वाला, क्योंकि नगर और ग्रामीण की जनसंख्या में पूछ लेता है कि नगरीय जनसंख्या कितनी है, या फिर कुछ ऐसे दे देगा, ठीक है।
तो आपको बताना है कि नगरीय जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। 30.23% अभी भी क्या है, नगर में है, लेकिन अभी भी जो मैक्सिमम लोग हैं वो ग्रामीण में ही रहते हैं, 77%। ठीक है, ये ग्रामीण जनसंख्या है। तो कितनी है, 70 नहीं है, जहाँ हमने बात की थी कि वो अभी 51 नहीं है, 51% नहीं है, 50.9% ऑलमोस्ट क्या है ये, किसकी पॉपुलेशन है, पुरुषों की है। लेकिन 69.77% किसकी है ये, किसकी है, ग्रामीणों की पॉपुलेशन। और 30 पॉपुलेशन किसकी है, किसकी है, किसकी है, नगर की में है, ठीक है। अब नगर में अगर पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो उत्तरा जो नगरीकरण की दृष्टि से उत्तराखंड का 20वां स्थान है, 20th स्टेट, ठीक है। तो अब देखो सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले कौन कौन से हैं। देखो सबसे ज्यादा नगरीकरण देहरादून में होगा, हरिद्वार में होगा, सॉरी आई मीन नैनीताल में होगा, ठीक है, नगर वही होंगे, ठीक है। और हरिद्वार और उधम सिंह नगर, यहाँ नगर बनेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है। न्यूनतम नगरीकरण कहाँ होगा, बागेश्वर, बागेश्वर, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, यहाँ क्या है, मैक्स कम से कम नगर। देखो बागेश्वर मैंने कहा सबसे छोटा जिला है ना, 3rd नंबर का जिला है बागेश्वर। तो अब देखो ये बागेश्वर में क्या है, ऑलमोस्ट अभी भी क्या है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गांव में रहते हैं, ठीक है, परसेंटेज वाइज है कि यहाँ पे इतने परसेंट, इस एरिया के इतने परसेंट लोग अभी भी क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है। फिर वैसी रुद्रप्रयाग आई मीन रुद्रप्रयाग है, ठीक है। देन उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, ठीक है। अब देखो बच्चों की जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या में हम देखेंगे कि मैक्सिमम जो बच्चों की जनसंख्या है वो कितनी है, 13 लाख है। कितना है, 13 लाख। कितनी है, 13 लाख है। समझ में आया, याद रखना इसे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो न्यूनतम, न्यूनतम कहाँ है, ठीक है, हरिद्वार, बस इतना याद रखना कि मैक्सिमम हरिद्वार में है बच्चों की जनसंख्या, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। फिर बोल सकते हैं कि मैक्सिमम बच्चे देहरादून में है और फिर उसके बाद चंपावत में है, ये याद रखना। दशकीय वृद्धि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, ठीक है, या फिर तुम्हारे उत्तराखंड की कितनी है। तो अगर देखा जाए तो 2011 में देखा जाए तो जो हम 2001 से कंपैरिजन करते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है 10 सालों में, तो हम देखते हैं कि भाई 18.81 लोग, अगर पहले 100 लोग थे अब 118 लोग क्या है, उत्तराखंड में रहते हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि है, ठीक है। देयर आर मेनी कॉजेज, जब हम पीसीएस के मीन्स राइटिंग के बारे में बात करेंगे तब हम देखते हैं कि भाई ये जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, ये डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है इसके मेन कारण क्या है, ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, इसके चेंज रीजंस क्या है, ठीक है, और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। अब 1991 2001 में जो जनसंख्या बढ़ी है वो 20.41% बढ़ी है, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि दर अगर हम देखें तो 1971 से 1981 में, तो 1981 में रिपन के टाइम पे ऑर्गेनाइज हम तरीके से हमने क्या करवाया था, क्या करवाया था, जनगणना करवाई थी, ठीक है, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड में महाविभाजक वर्ष ये रहा है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हुई है, क्या हुई है यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 18.81 कितना, 18 1991 के कंपैरिजन में कम है बट 18.81 इस साल बढ़ गया होगा 27.45%, ठीक है। अब दशकीय वृद्धि में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 18वां। कितना वृद्धि हुई है, 18.81, तो स्थान भी कौन सा है, 18, तो ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है, 18वां स्थान, ठीक है। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि किस जिले में हुई है, आप चलो मेरे को फटक से बताओ। सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि हमारे कहाँ हुई है, ठीक है, उधम सिंह नगर। कहाँ हुई है, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। उधम सिंह नगर में हुई है, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड सबसे ज्यादा हम देखते हैं उधम सिंह नगर में। फिर देहरादून में हम देखने को मिलता है कि देहरादून में लोग जब माइग्रेट कर रहे हैं तो देहरादून में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हुई होगी, ठीक है। और फिर हरिद्वार, नैनीताल, ठीक है। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, अब बताओ। सबसे ज्यादा कम, देखो एक तो है न्यूनतम और एक है न्यूनतम मतलब कि नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव जा रखा है। तो मैक्सिमम कहाँ है, पौड़ी में, पौड़ी में तो नेगेटिव में जा रखा है भाई, बहुत ज्यादा नेगेटिव में जा रखा है कि पौड़ी में वृद्धि, 10 की वृद्धि नहीं हुई है बल्कि लोग घटे हैं पौड़ी से। तो ये पौड़ी की स्थिति है, ठीक है, 1.41। देन अल्मोड़ा भी इसी में है, ठीक है, 1.28 पड़ी, तो ये नेगेटिव वाले हैं। अगर हम देखा जाए तो ये, ठीक है, ओके, 2.4,
ओके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ हुए हमारा? ओके, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई रोट दिस। ठीक है। ओके, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है? पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी और देन बागेश्वर। ठीक है। पौड़ी में क्या है, नेगेटिव ग्रोथ है, और अल्मोड़ा में है 1.41। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, न्यूनतम, न्यूनतम मैनेज करो, तो आपको याद रखना है। ठीक है, टिहरी सबसे कम है, ठीक है, पॉजिटिवली। और फिर सबसे कम कहाँ है? पौड़ी, नेगेटिव। और फिर कहाँ है? अल्मोड़ा, टिहरी और बागेश्वर। यहाँ लोग क्या है, पलायन किए हैं लोगों ने, तो इसलिए यहाँ पे वृद्धि दर कम है। जनसंख्या घनत्व, अब देखो मैक्सिमम मैंने आपको डेंसिटी बताई थी, डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी कहाँ है? तो 189, यानी कि जितना एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लो क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक एक किलोमीटर इतना, 1 किलोमीटर, इसमें कितने लोग रहते हैं? ये 1 किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 189 लोग रहते हैं, 189 लोग रहते हैं। तो ये हमारा यहाँ का क्या है, यूके जनसंख्या घनत्व है। उत्तराखंड में 25वां स्थान, 10 की वृद्धि में 18वां स्थान, 25वां स्थान। ठीक है, पॉपुलेशन में 20th स्थान। ठीक है, अब देखो 2001 में हमारा कितना था, 159 था, यानी 10 की हमारा जो घनत्व है, डेंसिटी, वो बढ़ गया है। कितना बढ़ा है हमारा, कितना वृद्धि हुई है? तो हमें क्वेश्चन आ जाता है कि जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई है 2000, जो 2001 से लेकर 2011 में। तो 20, ठीक है, 20% पर किलोमीटर स्क्वायर की हुई है, वृद्धि हुई है कितना, 20% पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देश की जन वो घनत्व कितना है, 382, कितना है, 382 है। ठीक है, ये याद रखना। सॉरी, 20 नहीं, 30, आई मीन 30 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 130%, 30 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर के हुए हैं, बड़े हैं। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है, एच दून में है। ठीक है, सॉरी, एच यूडीएन में है, हरिद्वार में है। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बड़ा है, घनत्व है। न्यूनतम उत्तरकाशी, चंपावत। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ये है, और इसका ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखो सेक्स रेशियो की बात करते हैं, लिंगानुपात। 90, हमारा जो रेशियो है, सेक्स रेशियो है, वो ज़्यादा है किससे, इंडिया के, 1943। तो कितना ज़्यादा है, 1963। तो 20 यहाँ बड़ा है। ठीक है, उत्तराखंड में देश का स्थान 30th है, कितना है, 13वां है। सर्वाधिक कहाँ है, मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ है, अल्मोड़ा में, वेरी गुड। अल्मोड़ा में क्या है, नेगेटिव जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, यानी नेगेटिव में। बट क्या है, अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा फीमेल है, यानी 1139 फीमेल हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, तो 139 फीमेल अधिक हैं। रुद्रप्रयाग में वहीं बात करें तो 114 है, पौड़ी, बागेश्वर। ठीक है, तो अल्मोड़ा में ज़्यादा है, फिर आर में है, रुद्रप्रयाग में है, पौड़ी में है और बागेश्वर में है। ठीक है, यहाँ क्या है, सेक्स रेशियो ज़्यादा है। तो कहाँ का है, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बाग, आई मीन अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। ठीक है, सबसे कम कहाँ है, देखो हरिद्वार में। हरिद्वार में डिस्क्रिमिनेशन है, फिर देहरादून, और फिर यूएसएन और नैनीताल। ठीक है, अगर यहाँ का अगर हम देखो बच्चों का जो सेक्स रेशियो देखें तो वो कितना है, 890 है, जबकि नेशनल के एवरेज से कम है, जबकि नॉर्मल में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 20। कितना है 30th स्थान, 13th प्लेस है, 1963 और 1943, 1816, 19। सर्वाधिक कहाँ है, 1922। न्यूनतम कहाँ है, 1816। ठीक है, ये उनका है। साक्षरता वेरी इंपॉर्टेंट, ये साक्षरता तो आएगा ही आएगा, 101%। औसत साक्षरता इतनी है, पुरुष साक्षरता इतनी है, 87.40। महिला साक्षरता 70 है,
कहाँ लिटरेसी कम है? नेशनल लिटरेसी में देखो केरला टॉप पे है, ठीक है। ओके, तो उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 17th प्लेस है। कौन सा प्लेस है? 17th प्लेस है। महिला 20th प्लेस में है, पुरुष 10th प्लेस में है, ठीक है। तो 17th, ठीक है। ओके, अब देखो मैक्सिमम साक्षरता का दो तरीके से क्वेश्चन है। मैक्सिमम साक्षरता साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता। देहरादून में कितनी है? देहरादून में है मैक्सिमम। फिर नैनीताल में है, चमोली, पौड़ी। अच्छे सिटीज देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, यहाँ क्या है? अच्छी साक्षरता है, गुड लिटरेसी। जबकि उधम सिंह नगर जो बहुत ज़्यादा नगर है, जो यूपी के क्लोज है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, ठीक है, टिहरी, उत्तरकाशी, इनमें क्या है? अब उत्तरकाशी थोड़ा सा ज़्यादा रिमोट है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता है, टिहरी, ठीक है। और इन चार जगहों पे क्या है? लिटरेसी क्या है? कम है। महिला साक्षरता, अगर महिला साक्षरता की बात करें तो देहरादून में बेटर, नैनीताल बेटर, सेम, ठीक है, चमोली और पौड़ी, ठीक है। यहाँ पिथौरागढ़ है और यहाँ पौड़ी है, डिफरेंस यही है, ठीक है। न्यूनतम कहाँ है? उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर। तो उत्तरकाशी में कम है, मैंने जैसे बताया कि उत्तरकाशी में साक्षरता कम है, तो महिला साक्षरता भी उत्तरकाशी में कम है, ठीक है। टिहरी, टिहरी में भी कम है महिला साक्षरता, ठीक है। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रट लो मेरे हिसाब से। तो देखो, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पता है टोटल साक्षरता कम हो गई, बट अगर पर्टिकुलर महिलाओं की बात आएगी तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? उत्तरकाशी और टिहरी आ जाएगा, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर और हरिद्वार आ जाएगा। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुष साक्षरता में थोड़ा सा क्या है? रुद्रप्रयाग में बेटर पुरुष साक्षरता है, चमोली में, ठीक है। दोनों जिले आपस में मिलते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं पिथौरागढ़ और पौड़ी, पीपी, ठीक है। तो इन दोनों में भी ये भी क्या है? ये भी क्या है? अच्छी साक्षरता है। जबकि लिस्ट कहाँ है? हरिद्वार में, हरिद्वार में थी, वहाँ कहाँ थी? सबसे कम कहाँ थी? तुम्हारा उधम सिंह नगर में थी। यहाँ कहाँ है? हरिद्वार में, फिर उधम सिंह नगर में है। और उत्तरकाशी और टिहरी, ये चार जिले आपस ही में क्या कर रहे हैं? रिवर्स 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 कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है। अगर महिलाओं में देखा जाए तो हमें पता है उत्तरकाशी, टिहरी, ठीक है। उसके बाद क्या है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार। टोटल की बात करें, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, फिर उसके बाद क्या है? टिहरी, उत्तरकाशी, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इकाई, टिहरी। तो ये चीज़ें हैं, आरपीजी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी। तो ये ऐसे साक्षरता है। सेंसस इतने पे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, दो चार डेटा आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको सीक्वेंस पता हो, सीक्वेंस, ठीक है, दूसरा मैक्सिमम और मिनिमम पता हो, तो क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। डेटा याद करने की जरूरत नहीं, कुछ डेटा याद करने हैं, जैसे प्लेस कौन से स्थान पे है और कितनी वृद्धि हुई है, ये याद रखना। नेगेटिव कहाँ हुआ, ये बस दिमाग में रहेंगे, टिक मार के आ जाओगे। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज प्लीज।